अब ये टूल अगर आप लोगों के समझ में आ गया, अगर नहीं समझ में आया मैं जल्दी से फिर से समझा देता हूं आपको। आपने ये टूल को कैसे इस्तेमाल करना है, ये आप अपने डायरी में या आप अपने रजिस्टर में इस तरीके के कॉलम्स बना लीजिए। सबसे ऊपर नेम डाल लीजिए अपना, फिर मंथ डाल दीजिए, ईयर डाल दीजिए, देन आप डेट्स लिख लीजिए, आज के लीड का टारगेट लिख लीजिए। ओके, आज आपने मान लेते हैं 5 लीड्स का टारगेट लिया, मतलब नए लोगों से बातचीत। फॉलो अप होता है पुराने लोगों से, जिनसे ऑलरेडी बातचीत चल रही है, वो होता है फॉलो अप। नए लोगों से बातचीत, ओके, स्टार्ट करना, सिर्फ स्टार्ट करना, बहुत लंबी बातचीत नहीं हुई कोई बात नहीं, सिर्फ स्टार्ट करना हमारा फर्ज है। हमारी ड्यूटी क्या है कि हमें सिर्फ स्टार्ट करना है। तो आप टारगेट ले सकते हैं 5 का, 10 का, 15 का, 20 का, मल्टीपल ऑफ 5 में लीजिए। हमेशा मल्टीपल ऑफ 5 में चला करें, क्योंकि 5 उंगलियां होती हैं, ये बंद होती है तो मुट्ठी बनती है। ठीक है, पांच क्या कहते हैं, 5 तत्व होते हैं, है ना? अग्नि, वायु, हाँ, आकाश, जल। ठीक है, तो इस तरीके से 5 तत्व होते हैं। तो 5 की बड़ी इंपॉर्टेंस है। तो आप क्या करेंगे, 5, कम से कम 5 के मल्टीपल्स में टारगेट लीजिए। 5 का ले लीजिए, या 10 का ले लीजिए, या 15 का ले लीजिए। वो आप अपना टारगेट यहाँ पे आज का लिख लीजिए सुबह उठते ही। ओके, फिर आपने शाम तक कितने लोगों से कांटेक्ट किया, वाकई में आपकी कॉन्वर्जेशन शुरू हुई, वो यहाँ पे लिख लीजिए। कितने फॉलो अप किए, मतलब कल जिन लोगों से बातचीत हुई थी उनमें से कुछ लोगों को फॉलो अप किया आपने। ठीक है, वो आप नोट कर लेंगे यहाँ पे फॉलो अप में। और क्या आपने एटीट्यूड प्रैक्टिस किया या नहीं किया, जो हमने कल बात की थी एटीट्यूड की। ओके, वो आपने एटीट्यूड और ग्रैटिट्यूड, ठीक है, ये प्रैक्टिस करना है आपने। तो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे तो एटीट्यूड बिल्डअप होगा। तो यस या नो आपने यहाँ पे मेंशन करना है, और डेली नोट ये आपने यहाँ पे लिख लेना है। अगर किसी से कोई पर्टिकुलर बात हुई है जो आप याद रखना चाहते हैं, उसको आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अपने रजिस्टर में इसको बना लीजिए। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये क्लियर है अब आपके सबके, आप लोगों तक ये पहुंच भी गया होगा। रफीक सर, ये वाला जो लिंक है, ये ऊपर वाला भेजिएगा, जिसमें पूरा ब्लू दिखाई दे रहा है, मैं आपको फिर से सेंड कर रहा हूँ। जिन लोगों को ये टूल नहीं मिला है वो कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें। जिन लोगों को सेशंस की डिटेल नहीं मिली या व्हाट्सएप नहीं मिला, ठीक है, वो इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें, इसके ऊपर आपको मिल जाएगा। ओके, अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको फिर से बता देना चाहूंगा, ये अभी हमारी डेमो क्लास चल रही है। डेमो क्लास किस चीज के लिए है? एक हम कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बेस्ट क्लब। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है आपको एम्पावर करना स्किल्स के साथ। ओके, तो ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो महीने के महीने चलेगा। एक महीने में 20 क्लासेस आपको मिलेंगी। हर क्लास 1.5 घंटे की होगी। हम बहुत डिटेल में जाएंगे, डीप में जाएंगे बहुत सारी चीजों में। और इसका पर्पस ये है कि हम और आप मिलके एक बड़ा बिजनेस क्रिएट कर सके। ओके, मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं आपकी किसी ना किसी तरीके से हेल्प कर पाऊं कि आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकें, और साथ के साथ आपको वो टूल्स, वो मटेरियल, वो सारी नॉलेज मिल सके जो आप अपनी टीम में फर्दर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, बहुत डिटेल में जाने वाले हैं। उसके बारे में हम फिर से बात करेंगे। अब हम आज के सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको दावा कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, कि आज का सेशन अगर आपने शुरू से लेकर के लास्ट तक अटेंड कर लिया, आपको एक नई विंडो खुलती हुई दिखाई देगी, नई खिड़की खुलती हुई दिखाई देगी। और ये सेशन वैसे तो फ्री में देने वाला नहीं है, बट ये सेशन आपके बहुत काम आने वाला है, बहुत हेल्प होने वाली है आपकी। तो अगर आपके टीम में से कोई नहीं आया है, जल्दी से देख लीजिए, इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि ये सेशन वाकई में चेंज करने वाला है बहुत सारी चीजों को। ओके, एंड ये भी मेरा एक वादा है साथ के साथ कि अगर ये सेशन आप अटेंड करेंगे लास्ट तक, ओके, क्योंकि मैं चाहता हूं जो शुरुआत की है उसको पूरा करें आप। तो अगर आप लास्ट तक इस सेशन को अटेंड करेंगे तो मैं आपको एक जबरदस्त टूल दूंगा, जबरदस्त टूल, जो आपकी बहुत सारे चैलेंजेस का समाधान होगा,
और वो मैं आपको स्क्रिप्ट दूंगा, लिखी हुई स्क्रिप्ट, कि कैसे आप लोगों से बातचीत शुरू कर सकते हो। मजा आएगा नहीं आएगा? कितने लोग चाहते हैं ये ऐसा? मैं वो आपको वो टूल दिखाऊंगा भी। ओके। लेकिन उसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना है, उसके लिए आपको लास्ट तक बने रहना है। कोर्स के लिए जो पेमेंट होता है वो आपको एक लिंक भेजा जाएगा, मैं आपको लिंक भेज देता हूं, बाद में फिर से हम इस लिंक को आपके साथ शेयर कर देंगे। उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके वहीं पे आप रजिस्टर करेंगे अपने आप को, और वहीं पे पे कर सकते हैं। आप पेटीएम, गूगल, फोन पे, किसी से भी पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पे कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप पे कर सकते हैं। ओके। चलिए। सो आप में से लोग पूछ रहे हैं कि वो कौन सा टूल होगा, तो मैं आपको एक झलकी दिखा देता हूं उस टूल की। ठीक है, हम उसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, डिटेल में आगे चल करके बात करेंगे। ओके। एक मिनट दीजिए। ओके। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके का टूल होगा, इसके बारे में हम डिटेल में आगे बात करेंगे। इसमें आपको सिंपल सिंपल सी स्क्रिप्ट लिखी हुई है। ठीक है। जैसे आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, है ना। हमें ये समझ में नहीं आता ना यार, शुरुआत कैसे करें। तो यहाँ पे कई तरीके की आपको स्क्रिप्ट्स मिलेंगी, हम इसको लास्ट में जाकर के इसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि तब तक हमारा टॉपिक भी हो जाएगा और टॉपिक इससे कनेक्ट करेगा। तो टाइम फ्रीडम हुक मान लेते हैं, आप टाइम फ्रीडम को लेकर के किसी को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? मैं फयाज कुरैशी हूं और मैं लोगों को ऐसा प्रूवन सिस्टम सिखाता हूं जिससे वो अपना काम अपने टाइम पे करें और अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस लें। अगर आप अपनी जॉब या रूटीन से बंधा हुआ फील करते हैं, मैं आपको एक ऐसा प्लान दिखाता हूं जो आपको टाइम फ्रीडम देता है। इसी तरीके से हो सकता है एक्स्ट्रा इनकम या पार्ट टाइम के लिए अगर आप किसी से बातचीत करना चाहते हो, तो मैं फयाज कुरैशी हूं और मैं ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल्स और होम मेकर्स को गाइड करता हूं जो अपनी करंट जॉब बिजनेस के साथ एक एक्स्ट्रा 10,000 से 50,000 मंथली कमाना चाहते हैं, वो भी बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट के। ओके। तो इस तरीके की मैं आपको बहुत सारी, ये आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारी आपको स्क्रिप्ट मिलने वाली है, हम इसको लास्ट में लेंगे, लेकिन मैंने आपको एक टीजर दे दिया है एक तरीके से। ओके। और सिर्फ करना क्या होगा, इनमें से आपको बेस्ट अपने लिए चूज करना होगा उनको, उसमें से कुछ चीजों को याद कर लीजिएगा। जहां पे नाम मेरा लिखा हुआ है फयाज कुरैशी, उसको चेंज कर दीजिएगा, अपना नाम डाल दीजिएगा, और आपके लिए एक बहुत बेहतरीन नॉलेज बैंक आपके पास इसके थ्रू रहेगा। तो कितने लोग चाहते हैं ये टूल? कितने लोग आप में से चाहते हैं? ठीक है। अब ये कैसे आपको मिलेगा ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। ठीक है। ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, लेकिन लास्ट तक बने रहना पड़ेगा उसके लिए। ओके। वंडरफुल। ग्रेट। चलिए आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आज का जो टॉपिक है मेरे दोस्तों, ये वो टॉपिक है, अगर आपने इसको समझ लिया। देखिए अभी ये जो डेमो सेशन है, इसमें मैं बहुत बेसिक यानी शुरुआत के स्टेप को ही कवर कर रहा हूं और कर पाऊंगा डेमो में, है ना। डिटेल के लिए आपको ये जो हमारी ट्रेनिंग है इसको आप एनरोल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टीजर है ना, ये अपने आप में भी बहुत है, ये भी अपने आप में बहुत है। इसके बाद पिक्चर तो अभी आनी, ये ट्रेलर है ना, पिक्चर तो अभी आने बाकी है। तो दोस्तों कल हम लोगों ने माइंडसेट और फाउंडेशन की बात की थी। ठीक है। आज हम बात करेंगे पर्सनालिटी की और कम्युनिकेशन मास्टरी की। पर्सनालिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, अ, अपनी पर्सनालिटी को समझना क्यों जरूरी है, पर्सनालिटी को कैसे बिल्ड कर सकते हैं और कैसे लोगों के साथ कम्युनिकेट करें, तो इसके ऊपर हम आज थोड़ी सी बातचीत करेंगे। ओके। तो ये मेरा चीट कोड है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि चीजें याद रहें, इससे अच्छा, इसके लिए बेहतर क्या होता है, लिख लो। ओके। तो कल हमने चैंपियन माइंडसेट को समझा।
लेकिन माइंडसेट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है, आपको हर मीटिंग, हर प्रेजेंटेशन और हर फॉलोअप में जो चीज एज देगी, मतलब एक स्टेप आगे बढ़ाएगी, वो है आपकी पर्सनालिटी और आपकी कम्युनिकेशन मास्टरी। देखिए दोस्तों, बिजनेस तभी ग्रो करता है जब लोग आपको पसंद करते हैं। ओके, आपको लाइक करते हैं, आपको ट्रस्ट करते हैं, आपको भरोसा करते हैं आपके ऊपर, और आपको समझते हैं वो। अगर लोग आपको लाइक नहीं करते, ट्रस्ट नहीं करते, आपको समझते नहीं है, तो बिजनेस आगे नहीं बढ़ने वाला। और एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम शुरुआत करते हैं लोगों से बातचीत करने की, और ज्यादातर जब हम कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग करते हैं वहां पे इसका एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, हमें अपनी पर्सनालिटी पे और कम्युनिकेशन पे काम करना है, और ये काम हमें खुद करना पड़ेगा। ये हमारे लिए कोई और नहीं कर सकता, ये हमारे लिए कोई और नहीं कर सकता, हमारी अपलाइन नहीं कर सकती, अपलाइन की अपलाइन नहीं कर सकती, कंपनी का मैनेजमेंट नहीं कर सकता। हमें ये खुद अपने आप वर्कआउट करना पड़ेगा, अपने आप इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप क्या मेहनत करने के लिए तैयार हैं अपने आप के ऊपर। तो अगर आप तैयार हैं तो आप लिखेंगे जल्दी से एम। क्या लिखेंगे? जल्दी से एम, मतलब मेहनत करने के लिए तैयार है। ग्रेट। अब देखिए, वैसे तो हम बहुत कुछ चीजें सीखेंगे अपने बेस्ट क्लब में, लेकिन आज जो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले ना एक फैक्ट फैक्ट चेक कर लेते हैं, ठीक है? एक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। आपको एक सच्ची सच्ची बात बताता हूं मैं। दुनिया में ना दो तरीके के लोग होते हैं। दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। पहले वो जो बात करते हैं, और सिर्फ बात करते हैं, यानी कुछ भी करते हैं, कुछ भी बोलते हैं। वो अपने आप को ना दूसरे को समझाने की कोशिश करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। बहुत बोलते हैं, खूब बोलना आता है उन्हें। और दूसरे वो लोग होते हैं दोस्तों, जो क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, जो लोगों की सुनते हैं, फिर उनकी बात को समझते हैं, और फिर सोच समझ के सही सॉल्यूशन या जवाब देते हैं। बिजनेस और लाइफ दोनों में जीतने वाली पता है कौन सी कैटेगरी है? कौन सी कैटेगरी है, पहली या दूसरी? पहली या दूसरी? एग्जैक्टली exactly, दूसरी। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम सोचते हैं यार, हम ना सामने वाले को बोलने ही नहीं देते, या हमारे पास कंटेंट इतना होता है, हमारे पास नॉलेज इतनी होती है कि हम बोलते चले जाते हैं, बोलते चले जाते हैं, और सामने वाले को कभी सुनते ही नहीं है कि उसकी जरूरत, उसकी नीड, उसकी चाहत क्या है। हम अपनी चाहत को उसके ऊपर थोपते रहते हैं। और होता क्या है, चाहे हम कितना ही अच्छा बोल लें, सामने वाले को ना तो हम पे ट्रस्ट होता है फिर, ना वो हमें पसंद करता है, और ना, क्योंकि हमने उसे समझने की कोशिश नहीं की, तो वो भी हमें समझने की कोशिश नहीं करता। आज का ये जो सेशन है दोस्तों, ये आपको वो स्किल देगा जो, जिसके थ्रू ना 10 से 15 सेकंड में आप सामने वाले को समझ सकते हो कैसा रहेगा, और उनको एक ऐसा सॉल्यूशन दे सकते हो जो उनके लिए इररेजिस्टेबल हो, मतलब वो मना ना कर पाए। कैसा रहेगा? लेकिन इससे पहले सच्ची सच्ची दिल पे हाथ रखो एक बार। कहें दिल लेफ्ट साइड में होता है ना, या बीच में, दिल पे हाथ रखो। क्योंकि ये वर्कशॉप है देखो, और मेरे वर्कशॉप में मैं काम बहुत करवाता हूँ। तो पहले दिल पे हाथ रखो और ये बोलो, आप कौन सी कैटेगरी में हो, पहले या दूसरी? फर्स्ट,
जो बोलते हैं बोलते हैं बोलते बोलते हैं, या जो पहले सामने वाले को सुनते हैं, समझते हैं, और फिर उसको सॉल्यूशन देते हैं? सच सच बताइएगा, सच सच, दिल पे हाथ रख के। क्योंकि जब आप अपने आप को सही तरीके से समझ जाओगे ना, तो आप दूसरे को समझ पाओगे। अगर आप अपने आप को नहीं समझोगे, तो आप दूसरे को कभी नहीं समझ पाओगे। ठीक है। जर्नली होता क्या है, हम पहली कैटेगरी में होते हैं और हम सोच रहे होते हैं हम दूसरी कैटेगरी में। तो अगर आप सेकंड कैटेगरी में हैं, जबरदस्त तालियां आपके लिए। ठीक है। अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में हैं, तो भी जबरदस्त तालियां। सिर्फ करना क्या है, अपडेट करना है, अपग्रेड करना है अपने आप को, फर्स्ट से सेकंड में लेकर के आना है। पहला, सबसे पहला काम तो आपको ये शुरू करना पड़ेगा। ओके। चले। अच्छी बात यह है कि आपने अपने आप को पहचानना शुरू किया, है ना। और ये जो हमारा बेस्ट क्लब की जो ट्रेनिंग है ना, ये इसीलिए है कि आप अपने आप को सबसे पहले पहचान पाए। क्योंकि जब हम अपने आप को सही तरीके से पहचानना शुरू करते हैं, तब हम जाकर के दूसरे को पहचान पाएंगे। जो इंसान अपने को नहीं पहचानता ना, वो किसी को नहीं पहचानता। और अपनी गलत फहमियों को दूर करने के लिए, अपने से रिलेटेड जो गलत फहमियां होती हैं, मैं बिल्कुल सही हूं, मैं तो कभी किसी का गलत करता ही नहीं हूं, मैं तो कभी किसी को गलत बोलता ही नहीं हूं, मैं तो कभी किसी का बुरा करता ही नहीं हूं, लोग ही मेरा बुरा करके चले जाते हैं, लोग ही मुझे ठोक ठाक पीट पाट के चले जाते हैं, या लोग ही मुझे सुना करके चले जाते हैं, या हर इंसान मेरे साथ ही गलत क्यों करता है, मेरा ही काम क्यों नहीं चलता है। अगर ये वाली सोच हमारी आती है ना, तो इसका मतलब ये है कि आई एम राइट। और इफ आई एम राइट, तो आप ये समझ लीजिए कि ये सबसे बड़ी गलती है। ये सबसे बड़ी गलती है ये। अगर आपको ये फील होता है आप में से किसी को, या मुझे भी यही फील होता था एक टाइम तक, कि अगर मैं ही सही हूं, तो फिर मैं सबसे बड़ी गलती कर रहा हूं लाइफ में। इसको पहले निकालिए। आप क्या कहेंगे? मैं सही हूं और लोग भी सही हैं। मैं सही हूं और लोग भी सही हैं। ओके। सिर्फ मैं ही सही थोड़ी हूं हमेशा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अगर मेरे साथ एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए, अगर मेरे साथ कोई चीज बार बार होती है, ओके, मान लेते हैं मेरी टीम बार बार टूट रही है फॉर एग्जाम्पल, तो ये समझिए कि इसमें अगर बार बार कोई चीज हो रही है, तो इसमें गलती हमारी है। क्योंकि सेम चीज रिपीट हो रही है, सेम चीज बार बार। ओके। तो हमें क्या करना है? हमें सुधार कहाँ करना है? हमें सुधार अपने में पहले करना पड़ेगा। मानते हैं बात? इसी को हम कहते हैं पर्सनालिटी असेसमेंट। पर्सनालिटी असेसमेंट। किस किस को ये लगता था आज तक, यार मैं सही हूं, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? ये कितने लोगों को लगता है? सच सच बताओ, दिल पे हाथ रख के देखो। ये अपना जो सेशन है ना, ये सेशन ऐसा है जहां पे वार्तालाप चलती रहनी चाहिए। सच सच बताओ, है ना। मैं आपको बताऊं, रिसर्च ये कहती है कि 90% लोग इसी उसमें आते हैं, कैटेगरी में। मैं भी आता हूँ एक हद तक। ठीक है, मुझे भी लगता है। लेकिन नजरिए को हमें चेंज करना पड़ेगा। और अगर हमें वाकई में अपने पर्सनालिटी को बिल्ड करना है, तो हमें क्या रखना है? मैं सही हूं। ठीक है। जब मैं लोगों को सही समझता हूं, मैं सही हूं जब मैं लोगों को सही समझता हूं। बात समझ में आई? एक अच्छे व्यक्ति को सारे लोग अच्छे दिखाई देंगे। एक दानवीर इंसान को सारे लोग दानवीर दिखाई देंगे। एक रिस्पेक्ट देने वाले को सारे लोग रिस्पेक्ट देने वाले दिखाई देंगे। एक कंजूस को सारे लोग कंजूस दिखाई देंगे। एक बदतमीज को सारे लोग बदतमीज दिखाई देंगे।
एक चोर को सारे लोग चोर दिखाई देंगे, वो अपने आप को चोर थोड़ी समझता है, वो कहता है अंबानी भी चोर, अडानी भी चोर, ये भी चोर, वो भी चोर। सब उसको दुनिया में चोर दिखाई देंगे। जैसे आप हैं, आपको दुनिया वैसे दिखाई देती है। बात समझ में आई? एक बार लिखिए, जैसा मैं हूं, लिखिए, चैट में लिखेंगे, जैसा मैं हूं दुनिया मुझे वैसी दिखाई देती है। जल्दी से चैट में लिखते हैं, जैसा मैं हूं दुनिया मुझे वैसी दिखाई देती है। ये ये नियम है, जैसा मैं हूं दुनिया मुझे वैसी ही दिखाई देती है। ओके। अगर मैं काम कर रहा हूं, मुझे सब लोग काम करते दिखाई देंगे। मैं काम नहीं कर रहा हूं, मुझे कोई भी काम करता दिखाई नहीं देगा। ओके। मैं सच बोलता हूं तो मुझे सब लोग सच बोलते दिखाई देंगे। मैं सच नहीं बोलता तो मुझे दुनिया में कोई भी सच बोलता नहीं दिखाई देगा। मैं शक करता हूं लोगों पे, तो मुझे दुनिया ऐसी दिखाई देगी कि मुझे ऐसा लगेगा कि वो मेरे पे शक कर रहा है। ओके। मैं लोगों पे भरोसा करूंगा तो लोग मुझे भरोसा करते दिखाई देंगे। जैसी मिट्टी होती है ना, जैसी मिट्टी होती है इंसान की, ठीक है, वैसी ही वो कल्पना करता है। ये ध्यान रखें। तो हमें काम का किसके ऊपर करना है? हमें काम अपने ऊपर करना है। ओके। तो चलिए पार्ट वन की तरफ चलते हैं आज के। कैसे लोगों के साथ हम कॉन्वर्जेशन को इनिशिएट करें और कैसे बातचीत की शुरुआत करें, कहीं पे भी जानना चाहेंगे? चल वंडरफुल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की। ठीक है। तो सोशल मीडिया या व्हाट्सएप के द्वारा कैसे इनिशिएट, इनिशिएट का मतलब होता है शुरुआत करना, कैसे शुरुआत करें। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? कमेंट ऑन रिप्लाई टू समथिंग पर्सनल प्लस रेलिवेंट दे हैव पोस्टेड। मतलब किसी ने कोई चीज पोस्ट करी है ना, कोई स्टेटस लगाया या अपने फेसबुक पे कोई पोस्ट की है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप पहले उसके साथ रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो आप कैसे लिखेंगे? आप अपने कमेंट को कैसे बिल्ड करेंगे? देखिए, हमने कल लाइक की बात की थी, इमोजी की बात की थी, वहां से शुरुआत तो हो जाती है, लेकिन आगे भी तो बढ़ाना है। अब आगे कैसे चीजें बढ़ानी है इसको समझते हैं। तो आप लिख सकते हैं, मान लेते हैं किसी ने हेल्थ से रिलेटेड कोई पोस्ट करी है, तो आप लिख सकते हैं, आपने जो फिटनेस टिप शेयर किए, आपने जो फिटनेस टिप शेयर किए वो काफी इंटरेस्टिंग थे। मैं भी हेल्थ इंडस्ट्री में हूं, एक आइडिया शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। मैं भी हेल्थ इंडस्ट्री में हूं, एक आइडिया शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। तो इससे शुरुआत हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद बात को आगे बढ़ाना है। तो इससे इसमें कई सारी चीजों से रिलेटेड आप कर सकते हैं। जैसे मैंने हेल्थ की बात की, इसी तरीके से आप ब्यूटी की बात कर सकते हो, है ना। कोई इंसान मान लेते हैं ट्रैवलिंग की बात कर रहा है, आप ट्रैवलिंग की बात कर सकते हो। ओके। तो जो ऑफरिंग आपके पास है उससे कंबाइन करके आप वहां पे कमेंट करना शुरू करें, जो भी आप जिनको फॉलो करते हैं। ओके। और सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ज्यादा से ज्यादा लोगों को ना फॉलो करें। और फॉलो कैसे करेंगे वो हम आज बात करेंगे, समझेंगे। ठीक है। जो हमारी जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड चीजों के ऊपर जो काम कर रहे हैं या जो से रिलेटेड नॉलेज चाहते हैं। ओके। कई बार क्या होता है, एक अच्छी सी पोस्ट आई हुई है, उस पोस्ट के ऊपर बहुत सारे लोग मैसेज डालते हैं। ठीक है। उन मैसेजेस के अगेंस्ट में भी आप रिप्लाई कर सकते हैं एक अच्छा सा, जैसे कि मैंने आपको यहां पे दिखाया। ओके। फिर आप आगे एक्सटेंड कैसे करेंगे उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, ये यस या नो में नहीं होना चाहिए इसका जवाब। ठीक है। ये क्वेश्चन कैसा होगा?
आपको इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या दिखाई देता है या क्या लगता है? मान लेते हैं कोई हेल्थ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, वेट के बारे में बात कर रहा है, तो आप पूछ सकते हैं वेट मैनेज करने में आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या दिखाई देता है। तो इससे बातचीत एक्सटेंड होती है, आगे बढ़ती है। बात समझ में आई? इसी तरीके से ऑनलाइन मीटिंग जैसे गूगल मीट, जूम पे आप कैसे करेंगे? तो पहला फर्स्ट, अगर आप होस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो पहले 5 सेकंड फटाफट क्या करना है, आपको एक जबरदस्ती प्यारी सी स्माइल देनी है, जबरदस्ती स्माइल। क्योंकि स्माइल जो है ना, आपके चेहरे के भाव जो हैं, ये लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। ओके, तो जितना आप स्माइल, हल्की सी स्माइल, बातचीत के साथ स्माइल, ठीक है, अ, हंसना नहीं है, स्माइल देनी है, ठीक है। अ, तो प्यारी सी स्माइल दें। उसके बाद अपना नाम बताएं, लोकेशन बताएं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाय, मेरा नाम फयाज कुरैशी है और मैं आगरा से हूँ। ओके, लोकेशन बताने से कई बार क्या होता है, एक बड़ा अच्छा कनेक्शन हो जाता है। जितने लोग आगरा के होंगे ना, अभी इधर मुझे जरा बताएं, कोई लोग आगरा से हैं क्या? चैट में लिख के बताएं, कोई आगरा से हैं क्या? आगरा या आगरा के पास से कोई है? हाँ, वंदना जी हैं, देखो, सुषमा जी हैं, ठीक है। तो एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है ना, गांव गांव वाला, ग्राई ग्राई सिस्टम। हाँ, तो लोकेशन जरूर बता दिया करें। एक्साइट, और मैं बहुत एक्साइटेड हूं आप सबके साथ कनेक्ट करने में। मैं चाहता हूं आज मैं उन लोगों से बात करूं जो लाइक माइंडेड है मेरी तरह से, जो मेरी तरह ऑनलाइन डायरेक्ट सेल्स बिजनेस बिल्ड करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो अब आपने क्या कहा, मैं लाइक माइंडेड प्रोफेशनल्स के साथ, या लाइक माइंडेड मतलब क्या होता है? जो मेरी सोच से, जिनकी सोच मिलती हुई है। ओके, तो ऐसे लोगों के साथ मैं आज कनेक्ट कर रहा हूं। ओके, जो मेरी तरह ऑनलाइन डायरेक्ट सेल्स बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑनलाइन डायरेक्ट सेल्स के थ्रू मैंने ऐड किया था और उसके थ्रू लोगों ने मुझे रीच किया है, तो मैं ये बता दूंगा कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं ऐसे लोगों से के साथ आज बातचीत करने में, ठीक है, जिनकी हमारी सोच मिलती हुई है और वो मेरी तरह ऑनलाइन डायरेक्ट सेल्स बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड है। अब देखिए, यहां पे हमने पहले ही माइंड में डाल दिया कि वो करने के लिए इंटरेस्टेड है, वो करने के लिए इंटरेस्टेड है। तो ये माइंड जो है ना, ये सारे वर्ड्स ऑब्जर्व कर रहा होता है, कैप्चर कर रहा होता है, ठीक है। तो अब पहले ही अगर आपने डाल दिया कि इंटरेस्टेड है, तो क्लोजिंग कैसी होगी? क्लोजिंग भी इंटरेस्टेड वाली होगी ना, बढ़िया सी। ओके, फिर इसके बाद जो भी, यानी हमने जैसे ऑनलाइन डायरेक्ट सेल्स बिजनेस की बात की है, अब अगर हेल्थ से रिलेटेड है, तो आप हेल्थ के बारे में बात कर सकते हो। मैं ऐसे लाइक माइंडेड प्रोफेशनल्स के साथ आज कनेक्ट करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है, जो अपनी हेल्थ के बारे में सोचते हैं और अपने जीवन में वेलनेस को लेकर के आना चाहते हैं। तो आप ये उसके लिए बोल सकते हैं। ब्यूटी के बारे में करना है, तो इसी तरीके से लाइक माइंडेड प्रोफेशनल्स के साथ कनेक्ट करने में मुझे बहुत खुशी हो रही है, जो लोग ब्यूटी को सीरियसली लेते हैं और इसको बिजनेस में कन्वर्ट करके एक अच्छी इनकम लेना चाहते हैं। सिंपल कर दिया मैंने आपके लिए। बात कनेक्ट हो पा रही है आपके साथ? ओके, अब जब आप ये बातचीत कर रहे हैं, तो आपकी जो वॉइस है, जो आवाज है, जो टोन है, ओके, जो शब्द हैं, वो कैसे रहने चाहिए? वॉइस जो है वो बहुत क्लियर हो और स्टडी हो। क्लियर हो और स्टडी हो, मतलब एक पर्टिकुलर वॉल्यूम मेंटेन करेंगे। ओके, टोन चेंज हो सकती है, ठीक है। टोन फ्रेंडली होनी चाहिए सबसे पहली बात तो। ओके, मतलब आप एक दोस्ताना व्यवहार। अब जब, अच्छा, मैं, आप लोग ये बताएं, आप जो मेरे ज्यादातर लोग जो रेगुलर बेसिस के ऊपर सेशंस अटेंड करते हैं, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? मुझे कोई भी एक रीजन आप लिख के बताएं जल्दी से। ओके, जल्दी से बताएं, चैट में लिख के बताएं। आप जो मेरा सेशन अटेंड करते हैं, क्यों करते हैं? लर्निंग के लिए, गुड। और लर्निंग तो आपको और भी जगहों से मिलती है। इंजॉय करते हैं आप, है ना? आपको वॉइस अच्छी लगती है,
आपको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिलता है, आपको पॉजिटिविटी मिलती है, आपके साथ कम्युनिकेशन चलती रहती है ना। अभी मैंने आपसे एक सवाल किया, ये कम्युनिकेशन है ना, आप और मैं दोनों इन्वॉल्व हैं। अभी कुछ लोग बैठे होंगे, वो एक अलग बात है, ठीक है, बट ज्यादातर लोग मुझे लग रहा है इन्वॉल्व हैं आपस में। और कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होती है, वन वे नहीं हो सकती, वरना वो कम्युनिकेशन नहीं है, वो सिर्फ लेक्चर है। भरोसा बेस्ट वाला, आपके सेशन में साइड कम्युनिकेशन होती है, वंडरफुल, बिल्कुल ठीक कहा सुरैया जी। इजी लैंग्वेज यूज करते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो सामने वाले को समझ आ सके, और साथ में आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, आप उसको प्रिपेयर करके आए, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहें। ओके। और एक चीज मान लीजिए, तैयारी आपने की है, सामने वाले ने नहीं की, ये आपके कॉन्फिडेंस को ना ये पॉइंट बढ़ाता है। तैयारी आप करके आए हैं, या आप फिर भी कुछ जानते हैं, सामने वाले ने तैयारी नहीं करी है, तो आप उससे एक स्टेप आगे हैं। ओके, तो बी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। आपको भरोसा रखना है सबसे पहले अपने ऊपर, कॉन्फिडेंस रखना है, फुल कॉन्फिडेंस। ओके। दूसरा, आपको पुशी नहीं होना है, पुशी नहीं होना है किसी के ऊपर। आपने बहुत ज्यादा लोड नहीं डालना है, प्रेशर नहीं करना है। अब देखो, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं। मैं ये डेमो क्लास कर रहा हूं, और इस डेमो क्लास के थ्रू मैं आप लोगों को इनवाइट कर रहा हूं एक सेशन के, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कर रहा हूं। ऑनेस्टली सामने दिखाई देता है, लेकिन क्या मैं आपके साथ खुशी हूं? क्या मैं आपके साथ जबरदस्ती कुछ कर रहा हूं, या मैं आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा हूं? मैं तो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं कर रहा? यही एनर्जी जो आपको इन सेशन में मिल रही है, जो हम डेमो सेशन में दे रहे हैं, यही एनर्जी आपको मेरे पेड सेशन में भी मिलेगी। सेम यही एनर्जी मिलेगी, सेम यही प्रिपरेशन मिलेगी। ओके। तो पुशी नहीं होना, हम अपना बेस्ट देना यार। जो आना चाहेगा, जिसको ललक होगी, जिसको उस चीज की चाहत होगी, जो उसकी इंपॉर्टेंस समझेगा, वो आएगा। चाहे वो हमारा प्रोडक्ट हो, चाहे वो हमारी अपॉर्चुनिटी हो, चाहे वो हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, कुछ भी हो, जिसको चाहत होगी उस चीज के लिए, या जो आगे बढ़ना चाहेगा, ग्रोथ करना चाहेगा, या जो अच्छा प्रोडक्ट चाहता है, वो आएगा। आप अपना बेस्ट दीजिए, आपको पुशी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, प्रेशर नहीं करने का। क्लोजिंग की टेक्निक्स होती हैं, वो हम जरूर सीखेंगे आगे चल करके। ओके। बट प्रेशर नहीं करना किसी को कभी भी, वरना लोग भागने लग जाएंगे। हमें दोस्ती बनानी है। ओके। देन आपके जो वर्ड्स हैं, वो पॉजिटिव होने चाहिए हमेशा। कभी भी नेगेटिव वर्ड मत इस्तेमाल करिए, नहीं। इसको डिक्शनरी से हटाइए, है ना, नई शब्द को डिक्शनरी से हटाइए। मुश्किल, है ना, फेलियर, ऐसे शब्दों को अपनी डिक्शनरी में से हटा दीजिए, बोलिए भी मत ऐसे शब्दों। सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स ही यूज करना है। ओके। जैसे प्रॉब्लम, ये नेगेटिव वर्ड है, तो प्रॉब्लम की जगह आप इसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं? इसको पॉजिटिव कर सकते हैं, आप कह सकते हैं चैलेंज। चैलेंज। ओके। टफ। ठीक है। इसको कैसे कह सकते हैं? नियर टू इजी। नियर टू इजी यानी आसान के करीब है, तो समझ जाएंगे कि टफ है थोड़ा सा। लेकिन टफ वर्ड क्यों यूज करें? हम्म। हार्ड। हार्ड में आप ये कह सकते हैं, अब कोई चीज आपको मुश्किल लग रही है फॉर एग्जाम्पल, तो आप ये कह सकते हैं इतना आसान। इतना आसान। ओके। अब इतना आसान भी नहीं है, ये कह सकते हैं आप। अभी इतना आसान, तो वर्ड क्या यूज किया आपने? वर्ड आपने यूज किया है आसान। अब आसान की जगह आप वर्ड यूज करते हैं मुश्किल, तो बात गड़बड़ हो जाती। सो अपने वोकैबलरी पे, अपने वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना है। वर्ड्स हमेशा पॉजिटिव लाएं, ढूंढ करके। इसीलिए थोड़ा सोच करके बोले। हमारे मुंह से ऐसी चीजें तो नहीं निकल रही जो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रही हैं।
ओके, अब ये कैसे होता है, ये सब हम प्रैक्टिकली करेंगे अपने ट्रेनिंग सेशन में। अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक 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 मैं ये चाहता हूं कि कुछ वॉलंटियर्स मुझे मिले, पांच छह लोग जो वॉलंटियर करना चाहे। मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके साथ करना चाहता हूं। जो पांच छह लोग वॉलंटियर करना चाहे वो हैंड रेज कर दें जरा, कोई भी पांच छह लोग। ठीक है, विनीता जी हो गई, रिफत खान हो गई, पूनम जी हो गए, ठीक है, और वंदना जी हो गए, गुड। एक आध और कोई, ठीक है, रूबी जी हो गए। चलो ठीक है, मैं आप सबको ना अनम्यूट कर रहा हूँ एक साथ। ठीक है, अभी एकदम से मैं क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ फिर। ओके, मैं आपको परमिशन अनम्यूट की दे दी है। अभी आप समझिए क्या करना है। उसको देखे सर से बात कर, अभी दे रही हाँ, हूँ। अभी इधर उधर बात मत करिए, मेरे से बात करिए अभी। ओके, अभी जिन लोगों को मैंने अनम्यूट किया है, रफीक सर देख लीजिएगा, जिसकी आवाज इधर उधर से आ रही हो ना, बैकग्राउंड में ज्यादा आवाज आ रही हो, उसको म्यूट कर दीजिएगा। तो आपने क्या कहना है, आपने ये कहना है, आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। ये आप सबने मिलकर के कहना है। ओके, लेकिन कैसे? पहले कम एनर्जी के साथ और फिर हाई एनर्जी के साथ। पहले कम एनर्जी के साथ और फिर हाई एनर्जी के साथ। ओके, चलें, शुरू करें। सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लें, जिनको मैंने अनम्यूट की परमिशन दी है अभी। जिन वॉलंटियर्स ने हैंड रेज किया था वो अपने आप को अनम्यूट कर लें। सब लोग कर लीजिए एक बार, जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, अब आपने कैसे करना है, जैसे मैं कहता हूँ, मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मेरे साथ कहिए, आप ये कर सकते हो। आप बोलिए। ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। हम नहीं कहना, आप कहना है। ठीक है, आप ये कर आप सकते किसी, हैं, आप ये आप कर किसी सकते के मुखातिब हैं, है ना, आप आप ये ये कर कर सकते सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, आप ये आप कर ये कर सकते हो, आप ये कर आप ये कर सकते हैं, आप ये कर सकते हो यार। आप ये कर सकते हो यार, आप ये कर सकते हैं। आपने तीन तरीके से एक ही बात को कहा, डिफरेंस देखा आपने? जिन लोगों ने सुना उन लोगों ने डिफरेंस देखा। एक ही बात को हमने तीन तरीके से कहा। आपने डिफरेंस फील किया, चैट में मेंशन करिए। तो सिर्फ बात करने के तरीके से आपके एक्साइटमेंट के ऊपर सामने वाले का डिसीजन मैटर करता है। कई बार हम क्या करते हैं, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा होता है और फाइनली कहते हैं आप देख लेना, सोच के मुझे बता देना। तो क्या होता है, जितनी आपने मेहनत की है वो सारी की सारी एकदम से जीरो हो जाती है। तो आपको एनर्जी अपनी बिल्डअप रखनी है, एनर्जी बिल्डअप रखनी है, क्योंकि आप अगर जोश में दिखाई दोगे, आप एनर्जी में दिखाई दोगे, तो सामने वाला, आप जिनसे मुखातिब है वो लोग भी एनर्जी में रहेंगे। ओके, नेक्स्ट, देखिए ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी। हाँ, और पर्सनल, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग, आप खुद में अपने आप में एक ब्रांड हो। लोग आपकी कंपनी के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, याद रखिए। लोग आपके प्रोडक्ट के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। आपकी अपलाइन के साथ भी नहीं जुड़ रहे अभी, वो पहले आपके साथ जुड़ रहे हैं। वो आपके पर्सनल ब्रांड के साथ जुड़ रहे हैं। ओके, तो आपको अपने ब्रांड को क्रिएट करना है। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है हम दिखते, हम अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हैं, मतलब हम कैसे ड्रेसअप करते हैं। ओके, हमारा ग्रूमिंग लेवल क्या है, ये हमें देख करके शुरू के 5 सेकंड में सामने वाला कई बार जज कर लेता है कि इसके साथ काम करना है या नहीं करना। इस बात को याद रखें। आपने किसी को इनवाइट किया जूम सेशन में, ठीक है, और आपका वीडियो ऑफ चल रहा है,
क्या वो व्यक्ति आपके साथ कनेक्ट करेगा? आपकी अपलाइन ले रही है, प्रेजेंटेशन मान लेते हैं इस पर, ठीक है। आपने किसी को इनवाइट किया, आपका खुद का वीडियो ऑफ है, क्या वो नया व्यक्ति आपको ज्वाइन करेगा? अच्छा, आपका वीडियो ऑन है, नए व्यक्ति को आपने इनवाइट किया है, और खुद वो ऐसे सोए हुए बैठे हो, या जो रात के कपड़े थे वो उसी में बैठे हुए हैं, या अभी नहाए भी नहीं है, आपको लगता है आपको वो व्यक्ति ज्वाइन करेगा? वो देख तो रहा है आप हो, लेकिन ज्वाइन करेगा? लेकिन वहीं पे आप की प्रेजेंटेशन चल रही है, और आपका वो व्यक्ति इनवाइटेड है, और आप जब भी आपकी अपलाइन, आप कोई अच्छी बात कही, उन्होंने कोई बढ़िया बात बताई, आप एक्साइटेड होकर के वहीं पे म्यूट हैं आप, लेकिन क्लैप कर रहे हैं, यस यस। हाँ, तो जब आप ऐसे दिखाई देंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा कि यार ये वाकई में बंदा ना, ये लेडी जो है ये एक्साइटेड है। और देखो कैसे एकदम टिंच होकर के, हाँ, एकदम परफेक्ट होकर के, ड्रेसअप होकर के, बढ़िया तरीके से सीरियसली बैठी है, जैसे कि कोई ऑफिस चल रहा है, जैसे कि कोई ऑफिस चल रहा है, वो फील आएगी। तो सामने वाले को भी लगेगा ना यार। तो वेल मेंटेन्ड रहने का है, अपने आप को रखने का है। और खास तौर से अगर आप इनवाइट कर रहे हैं आप, अच्छा, देखिए, मैं आप में से बहुत सारे लोगों को शक्ल से पहचानता हूं। क्यों? मैंने आपको मिला तो हूं नहीं, लेकिन आपका वीडियो ऑन होता है तो मैं पहचानता हूं। अच्छा, अब आपका फोन आएगा या आपका मैसेज आता है, तो मुझे पता है ये व्यक्ति ये बोल रहे हैं। ओके, सो इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ गए। दूसरा, जूम के ऊपर अपने बैकग्राउंड को जर्नली कोशिश करिए कि प्लेन रखें या कोई बैकग्राउंड लगा लें जूम पे। ओके, मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक मेरे क्लाइंट हैं, यानी क्लाइंट क्या, मेरी टीम के मेंबर हैं, उनको मैंने डीपी चेंज करने का सजेशन दिया। मैंने उनको बताया कि डीपी कैसे रखना, ये हम लोग आगे सेशंस में अपने सीखेंगे बेस्ट क्लब के, कि कैसा डीपी होना चाहिए। तो डीपी चेंज करने का सजेशन दिया। सिर्फ इस चेंज के बाद उनके 3 प्रोस्पेक्ट्स मीटिंग अटेंड करने को रेडी हो गए, सिर्फ उनके डीपी की वजह से। इतना इंपॉर्टेंस रखता है कि हमारी जो ब्रांड है वो लोगों को कैसे दिखाई दे रहा है, हमारा पर्सनल ब्रांड। और पर्सनल ब्रांड किसका है? मेरा खुद का। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखिए, चैट में भी बहुत सारे लोगों ने अपने ना यहाँ पे फोटोग्राफ्स लगाए हुए हैं। अभी जैसे शिल्पा गिरी जी ने अभी मैसेज किया है। अब देखो ये कितना प्रोफेशनल लग रहे हैं, एक चेयर पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना? कितना प्रोफेशनल लग रहे हैं। तो वाकई में लग रहा है ना कि ये वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? सो डीपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपका बैकग्राउंड, आपके आपका हाव भाव, आपका ड्रेसअप, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अ, ये चेंज कौन करेगा? अपलाइन तो नहीं करेगा, ये हमें खुद को करना पड़ेगा। ओके, अब टेलीफोन और मोबाइल के ऊपर कॉल कैसे करें? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शुरू के जो 10 सेकंड होते हैं ना दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैजिकल होते हैं। और वो 10 सेकंड में ही आप अपना इंप्रेशन बिल्ड करते हो या अपने इंप्रेशन को ब्रेक करते हो। तो मैं आज आपको सिखाऊं कि कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपने को इंट्रोड्यूस करते हैं। सीखना चाहेंगे वैसे? कितने लोग सीखना चाहेंगे? ये आपका आज का सबसे बड़ा टेक अवे होने वाला है। ओके, तो 3 चीजें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, पहले हम फॉर्मूले की बात करेंगे। पहले हम फॉर्मूले, अभी और भी बहुत सारे फॉर्मूले दूंगा आज मैं आपको। ठीक है, पहला फॉर्मूले की बात करेंगे, और फिर हम उसको इंप्लीमेंट कैसे करना है एग्जाम्पल के साथ, उससे समझेंगे।
तो सबसे पहले तो आपने मेंशन करना है हु यू आर, आप कौन हो, आप कौन हो। तो जब आप टेलीफोन पे, मोबाइल पे किसी से फर्स्ट टाइम बात कर रहे हो तो वो आपको जानता नहीं है। ओके, सबसे पहले आपको अपने आप को मेंशन करना है, मैं कौन हूं, मैं फयाज कुरैशी हूं। ठीक है, और एक रोल जो लोगों को ट्रांसफॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, मैं ग्रोथ कंसल्टेंट हूं, मैं ग्रोथ कंसल्टेंट हूं। ठीक है, तो मैंने एक रोल बताया अपना। ठीक है, या मैं लोगों की हेल्प करता हूं, रोल बताना है। ठीक है, तो ये अपने बारे में हु यू आर बताया आपने जल्दी से। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज क्या है, इसके बाद दूसरी चीज है आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, व्हाट यू डू। ठीक है, ये आपने बताना है। और फिर तीसरा आपने इनवाइट करना है, तीसरा आपने इनवाइट करना है। अब मैं आपको एक लाइव बताता हूं। ठीक है, तो अगर मेरे को किसी को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है तो मैं सिंपल सा क्या कहूंगा, मैं फयाज कुरैशी हूं, एक ग्रोथ कंसल्टेंट जो लोगों को ऑनलाइन डायरेक्ट सेल्स बिजनेस के थ्रू अपनी आमदनी बढ़ाने और लाइफस्टाइल इंप्रूव करने में हेल्प करता हूं। तो ये मैंने अपना रोल बता दिया। ठीक है, मैं एक ग्रोथ कंसल्टेंट हूं, मैं लोगों को ऑनलाइन डायरेक्ट सेल्स बिजनेस के द्वारा अपनी आमदनी बढ़ाने और लाइफस्टाइल इंप्रूव करने में हेल्प करता हूं। अगर आप भी घर बैठ के एक एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते हो, मैं आपको एक टेस्टेड रोड मैप दिखाना चाहूंगा। अब जैसे ही आप ये शुरू में किसी से बात कर रहे हो फोन पे, ठीक है, आपने नई लीड आपके पास आई है, आप उससे कहते हो मैं फयाज कुरैशी हूं। अभी सब मेरे साथ इसको प्रैक्टिस करिए, मन मन में वीडियो ऑन कर लीजिए अपना, मन मन में प्रैक्टिस करिए। मैं, मेरे नाम की जगह आप अपना नाम लेंगे। ओके, मैं फयाज कुरैशी हूं। तो कैसे करेंगे, हेलो हाय, मैं फयाज कुरैशी हूं, एक ग्रोथ कंसल्टेंट जो लोगों को ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के थ्रू अपनी आमदनी बढ़ाने और लाइफस्टाइल इंप्रूव करने में हेल्प करता हूं। अगर आप भी घर बैठे एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते हो तो मैं आपको एक टेस्टेड रोड मैप दे सकता हूं, एक टेस्टेड प्लान दे सकता हूं। ठीक है, क्या आप चाहते हो, सिंपल सी चीज। तो मैंने अपने बारे में थोड़ा सा नाम बता दिया। मैं कैसे ऑनलाइन डायरेक्ट सेल्स बिजनेस का अगर मैंने ऐड दिया था तो मैं ये वर्ड यूज करूंगा, अगर मैंने हेल्थ से रिलेटेड ऐड दिया था तो मैं हेल्थ की बात करूंगा। ओके, प्रैक्टिस की आपने। अब मेरे को दो एक वॉलंटियर चाहिए जो इसको लाइव प्रैक्टिस करना चाहे, लाइव प्रैक्टिस करना चाहे। कौन करना चाहेगा, एक मिनट, सब लोग अपने आप को लोअर हैंड कर लें पहले, सब पहले, अभी कोई मत रेज करिएगा। लाइव कोई प्रैक्टिस करना चाहेगा इसको अभी, अभी प्रैक्टिस करना चाहेगा, मैं उनको अनम्यूट करूंगा। रिफत जी को, तो रिफत जी ने, और शगुफ्ता जी। चलिए दो, बस 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 दो चार, दो तीन लोग चाहिए थे मुझे। तो रिफत जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए और यही सेम इंट्रोडक्शन आपने देना है, बताइए। रिफत जी अनम्यूट करिए। यस सर। जी, चलिए अपना आवाज क्लियर आ रही सर? हाँ जी, बिल्कुल आवाज क्लियर आ रही है। जी सर। मैं तारा खातून, एक ग्रोथ कंसल्टेंट जो लोगों को ऑनलाइन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के थ्रू अपनी आमदनी बढ़ाकर और लाइफ स्टाइल इंप्रूवमेंट करने में हेल्प करती हूँ। अगर आप भी घर बैठे एक एक्स्ट्रा इनकम बनाना चाहते हैं, मैं आपको एक टेस्टेड रोड मैप दिखाती हूँ। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। अब देखो इसमें कुछ वर्ड्स हो सकते हैं आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहे हो, है ना, जैसे ऑनलाइन डायरेक्ट बिजनेस के थ्रू। तो अगर जी। थ्रू आपको मुश्किल लग रहा है तो इसको वर्ड को चेंज करके आप द्वारा कर सकते हो, के जरिए से कर सकते हो, है ना। आप अपने हिसाब से अपनी स्क्रिप्ट को वापस से प्रिपेयर कर सकते हो। ये एक बेसिक मैंने आपको दे दिया, और आपके लिए मैं तालियां बजाना चाहूंगा। बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ताहिरा जी आपने इसको बोला है, और थैंक जितना यू आप सर। इसको आपकी रिपीटेडली, मीटिंग में आते आते सीख लेते हैं सब कुछ। ग्रेट, वंडरफुल, वंडरफुल, जोरदार तालियां इससे आपके लिए। पहले का भी सेशन में करी थी तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिला था। ठीक है था, चलिए ग्रेट।
सो अब शगुफ्ता जी को अनम्यूट करते हैं। ठीक है, शगुफ्ता जी अपने आप को अनम्यूट करें और आप जल्दी से अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। हेलो। जी मैं शगुप्ता बात कर रही हूँ यूपी से, एक ग्रोथ कंसल्टेंट। आपको मैं आप घर बैठे ऑनलाइन कुछ वर्क करना चाहती हैं, जिसका मैं आपको एक सिंपल एंड इजी रोड मैप दूंगी, जिससे आप घर बैठे 1,000, 10,000, 20,000, इवन कि आप जितनी इनकम चाहे जनरेट कर सकती हैं। तो आपको मैं फुल प्लान दे सकती हूँ। आप वेरी फ्री गुड, हैं अभी? वेरी गुड। शगुफ्ता जी फिर से थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करेंगे। मैं शगुफ्ता अजमल हूँ। बोलिए मेरे जी, साथ। मैं यूपी जौनपुर से हूँ। मैं मैं यूपी ग्रोथ। जौनपुर जी। से हूँ और मैं एक ग्रोथ कंसल्टेंट का काम करती हूँ। जी। बोलिए। आप जी। तो मैं कह रहे आपको मैं हैं, एक जी मैं आपको एक रोड मैप दूंगी, जिससे आप घर बैठे, ट्रस्टेड रोड मैप है, जिससे आप घर बैठे 1,000, 10,000, 20,000, इवन कि आप जितनी इनकम चाहें जनरेट कर सकती हैं। बस बहुत बढ़िया। तो जी। आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, आपने अपना रोल जरूर बताना है और उनके क्या चीज में आप हेल्प कर सकते हो ये आपने जरूर बताना। जी सर। ठीक सर है। हमारा ऐसे ही बताया गया है, हमें जो लवली मैम ने बताया है ऐसे ही प्रोस्पेक्टिंग का है। Perfect. और आज ज्यादातर तो आपसे सीखा है। मैंने तो अपनी पूरी, जो मेरा सेशन आता है 1 बजे, मैं अपना पर्सनल सेशन लेती हूँ। उसमें पूरी मेरा, जैसे आप जैसे बताते हो ना, एकदम इजी वे में मेरी टीम मेरे साथ एकदम कंफर्टेबल रहती है। हालांकि अभी छोटी सी है, 10-15 लोग हम मेरे लाइव सेशन में आते हैं 4 बजे, लेकिन वो बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। बिल्कुल आपकी तरह मैं उन्हें इजी फील कराती हूँ। जैसे आप बोलते हैं ना कि चैट में ये करिए वो करिए, तो वो मतलब 2 वे कन्वर्सेशन होता है। बहुत अच्छी मेरी मीटिंग जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह टीम भी जा रही है अच्छी। बस अभी इनकम वाला थोड़ा सा गड़बड़ है, तो वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह जल्दी। हो जाएगा, हो जाएगा। जी। इनकम आनी शुरू हो रही है आपकी। जी जी बिल्कुल सर। आप लोगों की अल्लाह का करम है और आप लोगों की मेहरबानी, सब सही हो रहा है। चलिए बहुत ग्रेट। कुछ, मतलब लाइफ चेंज हो गई है मेरी मोदी केयर में आके। मैं तो बस यही कहना चाहूंगी। अदरवाइज क्या था, लाइफ कैसी थी, अब मैं उसमें बैक होती हूँ ना 2-3 साल पहले, मैं डर जाती हूँ मैं क्या थी। अब जो मेरी लाइफ है वो अल्लाह का शुक्र है। जैसी मैं चाहती थी एक सपनों की दुनिया, वो मेरी है मोदी केयर में आके। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। थैंक यू सर। एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए, सो समझ में आया। अब मैं आपके लिए एक काम करता हूं, मैं आपको ये वाली कॉपी कर रहा हूं आपके चैट में। ओके, आपके चैट में कॉपी करके मैं इसको पेस्ट कर रहा हूं। आपने क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है और इसको इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि आप रात को कोई एकदम से उठाए ना तो भी आप बोलो, हाँ मैं फयाज कुरैशी ग्रोथ कंसल्टेंट हूं। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको प्रैक्टिस करना है। ओके, चलिए। अब देखिए, इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, जो कम्युनिकेशन में आती है, वो है पावर ऑफ लिसनिंग। पावर ऑफ लिसनिंग का मतलब क्या है कि भैया, कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, सुनना भी है। 70 जो चैंपियंस होते हैं ना, वो 70% सुनते हैं, सिर्फ 30% बोलते हैं। 70% सुनते हैं, सिर्फ 30% बोलते हैं। जब प्रोस्पेक्ट अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है ना आपके साथ, पहले बात तो ये देखो कि क्या प्रोस्पेक्ट इतना ओपन अप हो गया है कि वो आपके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करे। अगर नहीं हुआ है ना, तो आप उसको कुछ भी नहीं दे पाओगे, ना प्रोडक्ट दे सकते हो, ना आप उसको अपॉर्चुनिटी वो आपसे लेगा। आपका ढक्कन जब तक उसका खोल नहीं दोगे ना प्रोस्पेक्ट का, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप कितनी प्रेजेंटेशन अच्छी कर लो। तो प्रोस्पेक्ट अपनी प्रॉब्लम जब शेयर करता है, उसे आप सुनो पहले अच्छे तरीके से। ठीक है, उसकी नीड में फिर अपने सॉल्यूशन को फिट करो। उसकी नीड अगर है पैसा कमाने की, तो उसे पैसा दिखाओ, उसे दिखाओ कि भाई कैसे वो पैसा कमा सकता है। अगर उसकी नीड है आत्मनिर्भर बनने की, है ना, तो उसे दिखाओ कि वो आत्मनिर्भर यहां से कैसे बनेगा। अगर उसकी नीड है लोगों की हेल्प करने की, तो उसे दिखाओ कि वो लोगों की हेल्प यहाँ पे कैसे करेगा। अगर उसकी नीड है आत्मसम्मान की, सेल्फ रिस्पेक्ट की, अपनी पहचान बनाने की, तो उसको दिखाइए कि उसकी पहचान यहां से कैसे बनी। तो अगर जो आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ, या आपकी लीड या आपकी टीम आपके साथ कब काम करती है, जब उस टीम को जो चाहिए वो उनको समझ में आ जाए। जैसे अभी शगुफ्ता जी से बात हो रही थी, वो कह रही थी ना, आज से 2-3 साल पहले की जिंदगी और अब की जिंदगी में देखती हूं तो एकदम जमीन आसमान में डिफरेंस
मिलता है। तो वो यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज उनके अंदर क्या है कि एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, मेरी एक पहचान बन जाए, मुझे लोग जाने, है ना। तो अगर ये चाहत है तो उनको ये दिखाइए ये चाहत यहां से कैसे पूरी होगी। अगर आपने अपने सॉल्यूशन में, ओके, जो आप समाधान उनको दे रहे हो उसमें आपने ये दिखा दिया उनको कि उनकी वो नीड कैसे पूरी होगी, आपका काम बन गया। ओके, अब मुझे चैट बॉक्स में ना ये लिख के बताओ जेन्युइनली कि आप कितनी सुनते हो अपने प्रोस्पेक्ट की, अपनी लीड की, अपनी टीम की, आप कितना सुनते हो। परसेंटेज में लिख के बताइए, 10%, 20%, 30%, 40%, सच्ची सच्ची। और कितना बोलते हो और कितना सुनते हो। मेरी बेटी कह रही है, मेरे साथ बैठी है, वो कह रही है मैं 20,000% सिर्फ मैं ही बोलती हूँ। ओके, सो 99% आप बोलते हैं या सुनते हैं। 90% सुनते हैं, वेरी गुड अंजू जी। तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आता होगा। जितने लोग लिख रहे हैं ना कि 70%, 80% से ऊपर, उन सबके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे। अपने रिजल्ट के साथ कंपेयर कर लीजिए। अगर आप ये मानते हैं कि आप 70 to 80% सुनते हैं अपने प्रोस्पेक्ट की, अपनी लीड की, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा होगा। ग्रेट। तो कोशिश करनी है हमें ये 70% तक, जो लोग 50 लिख रहे हैं, 40 लिख रहे हैं, 70 तक। 99% भी लिखोगे अगर, तो फिर बोलोगे कब। तो ये आइडियली 70-75% होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन भी तो देना है। सिर्फ सुनते ही रहे, सुनते ही रहे, सुनते ही रहे, सॉल्यूशन नहीं दिया तो भी कोई फायदा नहीं है। 99%, 100% फिर फेल हो जाएंगे। बात समझ में आई। 70-75% आइडल है इसके लिए। तो आपने उनकी सुनी, समझा, ठीक है, और फिर उनको सॉल्यूशन भी देना है, वरना बातचीत पूरी नहीं होगी। बातचीत पूरी नहीं होगी, आप सुन के तो आ गए उनकी, लेकिन समाधान दे ही नहीं पाए। ओके, चलिए ग्रेट। अब जब आप वीडियोस या रील्स के द्वारा बात करते हैं तो आप इनिशिएट कैसे करें, हमेशा एक हुक। हुक का मतलब होता है एक कनेक्शन जो सामने वाले को आपके साथ बांधे, वो आपके वीडियो को देखने के लिए अपना समय निकाले। ओके, तो शुरू में ना एक हुक होना जरूरी है। तो जब भी ऐसा कोई वीडियो बनाए तो कम्युनिकेशन आपने कैसे करना है। अगर आप 30+ हैं और वेट कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए। तो अगर जो लोग भी 30+ हैं जिनका वेट कंट्रोल नहीं हो रहा, अगर आपने ये अपने वीडियो में शुरू में बोल दिया तो वो आपके वीडियो को देखना चाहेंगे, चाहेंगे ना। और इसको फिर लास्ट में आपने हुक, शुरू में आपने हुक दिया और लास्ट में आपको सीटीए देना होता है, कॉल टू एक्शन। ठीक है, उनको आपने कहना है डीएम या कमेंट करिए अगर आपकी भी यही सेम चैलेंज है या प्रॉब्लम है, या आपकी अगर इससे अलग कोई और प्रॉब्लम है या चैलेंज है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या डीएम कर सकते हैं। तो ये होता है कॉल टू एक्शन, मतलब सामने वाले को आपने एक समाधान दिया है, एक चीज प्रपोज की है, अब उससे आपको कोई एक एक्शन लेना है। आपको उससे कोई एक एक्शन लेना है। जैसे मैं कॉल टू एक्शन करता हूं ना बार बार कि चलिए लिखिए, तो ये कॉल टू एक्शन है। इस जब आप कॉल टू एक्शन करते हो ना तो सामने वाले का रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। मेरे मैं यूट्यूब का जब आपको लिंक भेजता हूं तो उसमें मैं लिख करके भेजता हूं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। क्यों लिखता हूं, बार बार वही चीज क्यों लिख रहे हैं। क्योंकि जर्नली क्या होता है कि कोई आपसे कुछ कहता है ना, ठीक है, तो आप उसे वो चीज देते हो। ओके, आप बोलोगे ही नहीं तो आपको मिलेगा कहां से। आप बोलोगे ही नहीं ना, तो ये माइंड हाँ ठीक है चलो ओके चल देते। तो जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपको वो मिलेगा नहीं। इसलिए आपको हमेशा हर वीडियो में एक हुक शुरू में देना है जो सामने वाले को एंगेज करे, और फिर दूसरा आपको कॉल टू एक्शन देना है। तो जब हम लोग बेस्ट क्लब की ट्रेनिंग्स करेंगे उसमें हम आपके साथ 101 प्रैक्टिस करेंगे हुक और सीटीए की। ठीक है, क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम पार्ट की तरफ इसमें बढ़ रहे हैं, कैसे आप किसी दूसरे को समझ सकते हो। सबसे बड़े ये आता है ना चैलेंज, या दूसरा क्या चाहता है ये समझ में नहीं आता, या हम उसको कैसे समझें। हम्म तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें तीन चीजें हैं, देखो। पहली चीज है चॉइस ऑफ वर्ड्स, सामने वाला कैसे शब्दों का इस्तेमाल करता है। ये आप अपनी टीम के ऊपर भी अपना लेना, ठीक है। क्या वो पॉजिटिव शब्द इस्तेमाल करता है या नेगेटिव शब्द इस्तेमाल करता है। मुश्किल है, नहीं होता, हाँ, टाइम नहीं है, टफ चीजें इस्तेमाल कर रहा है, या नेगेटिव वर्ड्स इस्तेमाल कर रहा है, या पॉजिटिव वर्ड इस्तेमाल कर रहा है। इससे आपको पता चल जाएगा इसका माइंडसेट कैसा है, पहली चीज। तो उसको हैंडल करने में आपको आसानी होगी। फिर एक होता है घबराया हुआ इंसान, हेजिटेंट, जो बता भी नहीं पाता, या बताना नहीं चाह रहा, या बताने में झिझक हो रही है जिसको, कि उसको चाहिए क्या। ठीक है, इनको कहते हैं हेजिटेंट, झिझक वाले लोग। तो ऐसे लोग शब्द भी झिझक वाले करते हैं। हाँ, पता नहीं, हाँ, हो सकता है, ठीक है। झिझक वाले वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, या तो बोलेंगे नहीं। अभी जैसे आप में से चैट में बहुत सारे लोग नहीं लिख रहे होंगे, तो ऐसे लोग आप में से थोड़े झिझक वाले होंगे, कोई बात नहीं। ठीक। वॉइस की टोन को देखिए कैसी है सामने वाले की, एनर्जेटिक है, लो है, दबी हुई है, या शकिया, शक करने वाली जैसी है, डाउटफुल है। टोन कैसी है, अच्छा है, हाँ, टोन कैसी है, अच्छा ये हो सकता है, ये एनर्जेटिक टोन। मुझे लगता नहीं है कि ये हो सकता है, ये लो है। अच्छा, मैंने तो ऐसा होते हुए देखा नहीं, ये डाउटफुल है। मैंने तो ऐसा होता हुआ देखा नहीं, ये डाउटफुल है। तो आपको ये वॉइस की टोन को भी पकड़ना है। ओके। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ टॉकिंग, वो कैसे बात करते हैं। तेजी से बात कर रहे हैं, एक्साइटमेंट के साथ बात कर रहे हैं, स्लो मतलब कॉशियस होकर के, सोच समझ के बात कर रहे हैं, या टूटी फूटी बात कर रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कुछ भी। हाँ, तो वो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको ये तीनों चीजों के ऊपर ध्यान देना है जब आप किसी से बात कर रहे हो। किस किस चीज के ऊपर ध्यान देना है। पहली चीज, कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, टोन कैसी है, एनर्जी वाली है, दबी हुई है, या अच्छा डाउटफुल वाली है। ओके। नेक्स्ट, तीसरी क्या चीज थी, स्पीड कैसी है, तेजी के साथ बोलना, एक्साइटमेंट के साथ बोलना, सोच समझ के बोलना, या कंफ्यूजन के साथ। अब आपको इनके साथ अपनी बातचीत को मैच करना है। ओके। तो अगर एनर्जेटिक है तो आपको हाई एनर्जी पिच रखनी है, क्योंकि अगर सामने वाला एनर्जेटिक है और आपकी एनर्जी डाउन है, वो आपके साथ नहीं आएगा। कॉशियस है, सोच समझ के बोल रहा है, थोड़ा रुक रुक के बोल रहा है, तो उसको फैक्ट चाहिए, उसको फिगर्स चाहिए, ठीक है। उसको रीएश्योरेंस चाहिए बार बार, ये ऐसे हो सकता है ना, आपको लगता है आप कर सकते हैं ना ऐसे, ठीक है। तो उसको रीएश्योरेंस चाहिए। कंफ्यूज्ड है तो उसको क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस चाहिए। आपको उससे कुछ कुछ क्वेश्चंस करते रहने पड़ेंगे ताकि वो ट्रैक पे रहे, वरना वो इधर उधर भटक जाएगा। ओके। तो इसको डिटेल में अगेन हम कवर करेंगे आगे चल करके। तो मैंने आपको बेसिक्स बताता जा रहा हूं मैं कुछ चीजों का। क्विक टिप आपको बता देता हूं, एक रेपो बिल्ड करना किसी के साथ, एक बातचीत के लिए। रेपो का मतलब होता है कि आप और वो एक ही लाइन के ऊपर बात करें, है ना। तो बात जो हो रही है वो सुन रहा है, आप उसकी सुन रहे हो, समझ रहे हो आपस में, ठीक है, और एक पैरेलली बात चल रही है। तो इसके लिए तरीका क्या है, सबसे पहले तो जब भी आप किसी से बातचीत शुरू करो तो स्माइल के साथ शुरू करो। उसके नेम को ज्यादा से ज्यादा यूज करो, आप नाम लेकर के बात करिए। मैडम, सर, भैया, दीदी के साथ नाम लगा दीजिए, ठीक है। जैसे अदिति जी, है ना, अनीता जी, अंजू जी, रफीक सर, नाम लेकर के बात करें। ओके, जितना ज्यादा हो सके।
दूसरा, कॉमन ग्राउंड फाइंड करने की कोशिश करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी आगरा आगरा किया था ना, तो आगरा आगरा वाले, अब कॉमन ग्राउंड हो जाता है ना, तो उसके ऊपर बातचीत आगे बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे ऑनलाइन बातचीत चल रही है किसी से, ठीक है, आप 101 प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, ठीक है, या आपकी टीम में आपके कोई पर्सन थे, उनको आपने फर्स्ट टाइम बुलाया और वो ऑनलाइन प्रेजेंटेशन अटेंड कर रहे थे, और आपने उनका बैकग्राउंड देखा, और बैकग्राउंड में मान लेते हैं एक गिटार देखा आपने, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो आप ये समझ सकते हो कि उनके या तो वो म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हैं, या उनके घर में कोई ना कोई इंटरेस्ट रखता है। ओके, तो आप उनके म्यूजिक इंटरेस्ट पे छोटी सी बातचीत कर सकते हो, तो इससे बात फ्रेंडली हो जाएगी। आप मान मान लो कोई किसी के गिटार देखा आपने, तो आपने उनसे पूछा कि अरे वाह, आपके पीछे तो एक बहुत मैंने जबरदस्त गिटार देखा, क्या आप म्यूजिक में इंटरेस्ट रखते हो? तो सामने वाला क्या कहेगा? नहीं नहीं, मैं नहीं रखता, मेरी बिटिया रखती है। अच्छा, क्या सीख रही है वो? ठीक है, कब से सीख रही है? तो बातचीत बढ़नी शुरू हो गई ना। हमारी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि सामने वाले के साथ कनेक्ट करके, जैसे हम कनेक्ट करते हैं और वो हमारे साथ बात में इन्वॉल्व होता है, तभी हम उसकी नीड को समझ पाएंगे आगे चल करके। अगर बात से इन्वॉल्व ही नहीं हो पा रहे, तो फिर आगे बात बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा कभी आपके घर में जैसे रिश्तेदार शादी ब्याह के लिए आते हैं, तो इसी तरीके से रेपो बिल्ड होती है ना। अच्छा अच्छा, भाई साहब वहां काम करते हैं, अच्छा बिजली घर में है, अच्छा अच्छा, वो जो वहां पे बिजली घर है वहां पे, अच्छा ठीक है, मेरे भी दोस्त के फादर वहां पे काम किया करते थे। रेपो बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से हमें रेपो बिल्ड करनी है अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ। ओके, अब आ जाते हैं हम पर्सनालिटी को और समझने के ऊपर। ठीक है, पर्सनालिटी की में बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम आगे चल करके डेफिनेटली कवर करेंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ 5C पर्सनालिटी के डिस्कस करना चाहता हूँ। 5C, ऐसे ही 5P भी हैं पर्सनालिटी के। ठीक है, तो आज हम 5Cs पर्सनालिटी के कैसी होनी चाहिए पर्सनालिटी, है ना, अपनी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपने कॉम्पिटेंस को क्रिएट करिए, अपनी कॉम्पिटेंस को बिल्ड करिए। कॉम्पिटेंस को बिल्ड किया जाता है। कॉम्पिटेंस का मतलब क्या होता है? मेरी क्षमता, मेरी क्षमता कितनी है। ठीक है, और क्षमता से क्या होता है? आप अपने चीज में, अपने काम में एक्सपर्ट बनते हैं। एक है खाना बनाना, एक है बहुत अच्छा खाना बनाना, एक है लाजवाब खाना बनाना। तो तीनों में क्षमता डिफरेंस है ना। अब एक बात बताइए, किसके घर में ज्यादा लोग खाना चाहेंगे? जो लाजवाब खाना बनाता है, जो अच्छा खाना बनाता है, या जो सिर्फ खाना बनाता है? किसके हाथ का खाना खाना चाहोगे आप? जो सिर्फ खाना बनाता है, जो लाजवाब बनाता है, या जो अच्छा बनाता है? लाजवाब वाले। इसी तरीके से अब आप ये खुद सोचो, इंसान किसके साथ जुड़ना चाहेगा, किसके साथ कनेक्ट करना चाहेगा, किसको अपनी टीम में रखना चाहेगा, किसके साथ वर्किंग आगे बढ़ाना चाहेगा? जो अपने काम को लाजवाब तरीके से करे, अपनी क्षमता को जिसने बिल्ड किया हो, जो सीख सीख करके अप्लाई करना शुरू किया हो, उसके साथ ना। उसी के साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ ही तो आप अपनी टीम में काम करना चाहोगे। तो इस अगर हम चाहते हैं हमारी अपलाइन हमारे साथ काम करे, तो हमें अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम चाहते हैं लोग हमारे साथ काम करें, तो हमें अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। अब क्षमता कैसे बढ़ाएं? छोटी सी चीज से बढ़ाना शुरू करें। इस बिजनेस में पहले प्रोडक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए, इतने सक्षम हो जाइए कि आपसे बढ़िया उस प्रोडक्ट के बारे में कोई ना जानते हो, लाजवाब बन जाइए उसमें। भले ही 5 प्रोडक्ट, लाजवाब बन जाइए। बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखानी है, लाजवाब बन जाइए। ट्रेनिंग देनी है, लाजवाब बन जाइए। अपनी क्षमता को बिल्ड जो करता है, जो अपने कॉम्पिटेंस को बिल्ड करता है, वो चार्मिंग पर्सनालिटी का कहलाता है। लोग उसके साथ कनेक्ट होते हैं। तो जब आप प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंटली फैक्ट शेयर करते हो ना, तो उससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहला C याद रखिए, या लिख रिपीट करिए चैट में, कॉम्पिटेंस,
जल्दी से चैट में रिपीट करिए, कॉम्पिटेंस। दूसरा सी है पर्सनालिटी का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस। वो था कॉम्पिटेंस, कॉम्पिटेंस जिसका मतलब था क्षमता। दूसरा सी क्या है? कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है यकीन, भरोसा। कॉम्पिटेंस और दूसरा है कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, अपने पे विश्वास कितना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, आपकी टोन क्या कह रही है, आपकी आई कांटेक्ट लोगों के साथ कैसा है, आंखों से आंखें मिलाते हो या आंखें अम, चुराते हो। ओके, जो आंखें चुराता है ना सामने वाले से, आंखों में आंखें मिला करके बात नहीं कर पाता, उसका कॉन्फिडेंस लो होता है और सामने वाला समझ जाता है। तो जब भी आपने बात करनी है ना, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। मैं आपको एक सॉल्यूशन दिखाता हूं जो आपके लिए काम करेगा, फॉर्म टोन के साथ। मैं आपको एक सॉल्यूशन दिखाता हूं जो आपके लिए काम करेगा। ओके। नेक्स्ट है कैरेक्टर, चरित्र इंसान का। ये तीसरा सी है, लिखिए जल्दी से। चरित्र, कैरेक्टर। चैट में लिखिए कैरेक्टर। ट्रूथफुल होना जरूरी है, सच्चा। झूठ के सहारे कोई काम नहीं बन सकता, सच्चा होना इंसान को जरूरी है। जो बात करें सच्ची करें, फालतू की इधर उधर की ना छोड़े, फेक प्रोमिसेस, फेक वादे ना करें, जो आप नहीं हैं वो ना दिखाएं। ट्रूथफुल होना जरूरी है, एथिकल होना, गलत नहीं करना। जो नॉर्म्स हैं, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना। और प्रॉमिस रखने वाले का कैरेक्टर स्ट्रांग होता है। जो वादा किया ना, ठीक है, उस वादे को रखने का है। अगर आपने किसी को बोला है कि मैं कॉल करूंगा, तो कॉल करो। कॉल करोगे तो ट्रस्ट जो है वो सीमेंट के तरीके से मजबूत हो जाएगा। चौथा, आपको अपनी पर्सनालिटी में जो चीज डेवलप करनी है वो है केयरिंग होना, ख्याल रखने वाला बनना है आपको। सामने वाले की नीड को समझना है और जेन्युइनली उनकी हेल्प करनी है, जेन्युइनली। ये नहीं सिर्फ बोल दिया हो गया। तो आपके लिए मैं एक स्पेशल डाइट प्लान रेडी करना चाहूंगा। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं आपके लिए मैं एक स्पेशल डाइट प्लान रेडी करना चाहूंगा। ठीक है, मतलब आप सीरियसली किसी की हेल्प करना चाहते हो, केयर करते हो। कनेक्शन, जोड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब इसके लिए ना सामने वाले के साथ रिलेट करना है। अभी वो कह रहा है, मान लेते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करिए कहाँ पे फंसा हुआ है। ठीक है। मिरर करिए। मिररिंग एक बहुत बड़ी टेक्निक है, इसको हम बहुत डिटेल में आगे प्रैक्टिस करेंगे। जिस तरीके से सामने वाला बिहेव कर रहा है, मान लेते हैं वो आगे को झुका, आप भी आगे को थोड़ा सा झुकते हैं। वो स्माइल रख रहा है अपने चेहरे पे, आप भी अपने चेहरे पे स्माइल रखिए। वो ऐसे बैठा है, आप भी ऐसे बैठिए थोड़ी देर। जब इंसान मिररिंग शुरू करता है ना, तो सामने वाला, वो वशीकरण होता है ना, एक तरीके से वशीकरण होना शुरू हो जाता है। ठीक है। रेपो बिल्ड करना सर, मतलब कॉमन चीजें निकालना, उसे कहते हैं रेपो बिल्ड करना। कॉमन हॉबीज पे बात करना, जैसे म्यूजिक हो गया, ट्रैवल हो गया, मूवीज हो गया, जो भी, अगर आपका और सामने वाले का कोई कॉमन इंटरेस्ट मिल जाए तो इससे कनेक्शन बिल्डअप होता है, आपस में लोग जुड़ते हैं। ओके। सो दोस्तों, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे कहाँ पे? बेस्ट क्लब में डिटेल में कवर करेंगे। अब जल्दी से पब्लिक स्पीकिंग पे आ जाते हैं, और पब्लिक स्पीकिंग के 5 S मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए सिंपल, मैंने कहा था फॉर्मूले दूंगा आपको। ठीक है। तो पब्लिक स्पीकिंग मतलब जब हमें कई सारे लोगों के साथ वार्तालाप करनी होती है, बातचीत करनी होती है। जैसे मैं अभी लगभग 100 से ज्यादा लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूं इस सेशन में, है ना। तो पब्लिक स्पीकिंग में सबसे पहला जो एस होता है वो है सिंबल, प्रतीक। आपको ना, देखो लोगों को ना विजुअल ना ज्यादा चीजें याद रहती है, सिंबल्स याद रहते हैं। अब जैसे मैं आपको कहता हूं फॉर एग्जाम्पल मोदी केयर, तो मोदी केयर का लोगो जो है वो दिखाई देता है ना फिर। ठीक। मैं किसी का नाम लेता हूं तो उसकी इमेज दिखाई देती है ना।
मैं आपको कहता हूं पहाड़, तो पहाड़ दिखाई देते हैं, आंखों के सामने दिखाई देते हैं। तो इसी तरीके से किसी भी चीज को अगर आप किसी एक सिंबल में कन्वर्ट कर दोगे तो लोगों को वो चीज नजर आती है, और जब वो चीज नजर आती है तो वो उससे कनेक्ट करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे कोई बात कर रहा हूं और मैं कहता हूं सक्सेस एक बीज की तरह होता है, एक बीज की तरह होता है। अब जैसे मैंने ये कहा ना बीज की तरह होता है, तो बीज आपको समझ में आ गया, छोटा बीज तरह होता है। उसे पानी चाहिए, उसे पानी चाहिए, ठीक है। मतलब कोई भी चीज को आप अगर अपने जेस्चर्स के थ्रू दिखा सकते हो, या कोई पर्टिकुलर चीज ऐसी बोलते हो जो आदमी, इंसान एनालाइज कर सके। अब जब बीज बोलूंगा तो आपको बड़ी चीज तो दिखाई नहीं देगी। अब मैंने बीज बोला है तो छोटी चीज ही दिखाई देगी आपको अपने मेंटल फ्रेम में। और फिर मैंने कहा पानी, तो कुछ ना कुछ जो चीज फीड करनी है, ओके, वो दिखाई देगा आपको। पानी ऊपर जाता है नहीं दिखाई देगा, नीचे आता दिखाई देगा। उसे पानी चाहिए, मतलब उसे एफर्ट करना होगा, एफर्ट डालना होगा, ओके। तो सिंबल्स के साथ पब्लिक स्पीकिंग, जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं तो क्रिएट करिए, तो कोशिश करिए कि लोगों के माइंड में पिक्चर्स क्रिएट हो, ओके, सिंबल्स क्रिएट हो। दूसरा, स्लोगन, नारा, ये बहुत काम करता है। कैची फ्रेज, कोई भी, लर्न ग्रो सक्सीड। हाँ, जैसे हम कहते हैं 1 2 3 4 मोदी केयर की जय जयकार, 1 2 3 4 मोदी केयर की जय जयकार। इस तरीके के और कोई नारे आपको पता है तो लिखिए जरा चैट में, अगर किसी को पता है तो। ये नारे बहुत काम करते हैं, ओके। तो इस तरीके के कुछ एक आध दो नारे, ये भी नहीं कि बस नारे ही नारे सुनाए चले जा रहे हैं, ठीक है। फिर स्टोरी बहुत काम करती है पब्लिक स्पीकिंग में, एग्जाम्पल्स बहुत काम करते हैं। मेरे एक स्टूडेंट ने 3 महीने पहले 0 सेल्स की थी, माइंड से चेंज करते ही 30 दिन में 8 सेल हो गई, स्टोरी के रूप में सुना दिया ना, सिंपल सी चीज। जिसका होगा डेमो किट उसका होगा बिजनेस हिट। देखो नारा, 1 2 3 4 गणपति की जय जयकार, 5 6 7 8 मोदी केयर कर ले आज, बढ़िया, ठीक है। तो ऐसे नारे कितने अट्रैक्टिव लगते हैं। स्टोरी के साथ अपनी बातों को कनेक्ट करें, हमेशा छोटी सी भी कोई बात है ना तो उसको स्टोरी में कन्वर्ट कर दें, ओके। फिर स्टैटिस्टिक्स, यानी आंकड़े, ये बहुत काम करते हैं। फैक्ट्स और डेटा के साथ थोड़ा बात करेंगे ना तो लोगों का माइंड जो है, जो एनालिटिकल माइंड है ना, वो उसको रिलेट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ, नेटवर्कर फेल क्योंकि हो जाते हैं क्योंकि उनके पास डेली लर्निंग का सिस्टम नहीं होता। अब मैं अगर ये कहूँ 80% नेटवर्कर फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके पास डेली लर्निंग का सिस्टम नहीं होता। तो ये ज्यादा बेटर नहीं है 80% फैक्ट के, एक डेटा के साथ बोलना, डेटा के साथ। तो डेटा को इस्तेमाल करना। 20% लोग जो ट्रेनिंग अटेंड करते हैं वो लोग टॉप लेवल पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आप डेटा के साथ बात करें। या 10,000 लोग रोजाना मोदी केयर शुरू ज्वाइन कर रहे हैं, डेटा के साथ बात करें। हमारे 700 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, डेटा है ना। फिर सेंटेंसेस, वाक्य, ये छोटे होने चाहिए, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस एक साथ मत बोलें। और पावरफुल लाइंस, जैसे गुड इज नॉट इनफ जब आप बेस्ट बन सकते हो, गुड इज नॉट इनफ जब आप बेस्ट बन सकते हो, तो गुड में क्यों कॉम्प्रोमाइज करें, ओके। तो इस तरीके की पावरफुल लाइंस, शॉर्ट लाइन, छोटी लाइंस आपको हेल्प करती हैं पब्लिक स्पीकिंग में। तो मैंने आपको 5 S दिए, 5 S दिए पब्लिक स्पीकिंग के। अब कम्युनिकेट, अगर अगर आपको किसी के साथ कम्युनिकेशन इनिशिएट करनी है या कम्युनिकेशन को एक्सटेंड करना है, बढ़ाना है, तो कैसे करें। तो इसके भी 5 W दे रहा हूं मैं आपको। क्या क्या W है। पहले हु, किसके साथ बात करने वाले हो, टारगेट पीपल कौन है, या आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो अपॉर्चुनिटी है, इसके सही टारगेट कौन लोग हैं, कौन इसके सही ऑडियंस हैं, हु आर दी ऑडियंस।
अब जैसे हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, है ना, वो मैं अभी आपको स्क्रिप्ट भी दिखाने वाला हूँ। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। हम टाइम फ्रीडम के ऊपर काम करते हैं, मनी फ्रीडम, सेल्फ इमेज, है ना, या अपनी पहचान बनाना। तो ये सब हमारी ऑफरिंग्स है। तो इसकी चाहत किसको है, वो आपके टारगेट ऑडियंस है। तो उनको पहचानना जरूरी है। फिर इसी तरीके से आपके प्रोडक्ट लाइन, हमारे पास हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, ब्यूटी से रिलेटेड। आप किसके ऊपर काम करना चाहते हो और क्या वो आपका टारगेट ऑडियंस में आता है। अभी हेल्थ की जरूरत वाले को ब्यूटी दोगे तो काम नहीं चलेगा ना। टारगेट समझना जरूरी है। फिर नेक्स्ट है व्हाट, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आप उनकी, क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट वेयर, कहां से अप्रोच करोगे, मतलब उन तक पहुंचोगे कैसे। अब आपने पहचान लिया मेरे पास फॉर एग्जाम्पल हेल्थ के प्रोडक्ट है, मैं हेल्थ की बात करना चाहता हूं या मैं हेल्थ में लोगों की हेल्प करना चाहता हूं। ठीक है। इसके लोग कौन है, इसके लोग मान लेते हैं, हेल्थ में भी हम बात कर लेते हैं वेट मैनेज करने की, तो कौन लोग इसके ऑडियंस हैं, वो लोग जिनका वेट ज्यादा है। ओके। हो सकता है वो प्रेगनेंसी के बाद बढ़ गया हो सकता है वो उम्र के साथ बढ़ गया हो सकता है वो बचपन से हो। तो अब आप किसके ऊपर फोकस करना चाहते हो, वो इंपॉर्टेंट है। और फिर उनकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, आप कैसे उनके वेट को मैनेज कर सकते हो, क्या आप कर सकते हो। तो उनकी अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो ये व्हाट हो गया। तीसरा होता है वेयर, कैसे अप्रोच करोगे उन तक, तो अपने ऑप्शंस लिखिए। ठीक है, व्हाट्सएप के द्वारा करूंगा, सोशल मीडिया के द्वारा करूंगा, या ऑनलाइन इवेंट क्रिएट करेंगे उसमें जाएंगे, या ऑफलाइन इवेंट में जाएंगे, किसी प्रोग्राम में जाएंगे, शादी ब्याह में जाकर के बात करेंगे, वो लिखिए। देन कब कांटेक्ट करोगे आप उनको, ऐसे लोगों के कांटेक्ट करने का सही टाइम क्या है, उनके शेड्यूल के हिसाब से। ठीक है। मान लेते हैं आप लेडीज को कांटेक्ट करना चाहते हो, तो उनको कांटेक्ट करने का सबसे बढ़िया टाइम क्या है, 3 से 4 5 बजे के करीब का टाइम आप उनको कांटेक्ट करिए। ओके। ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। वाई, क्यों वो आपकी बात सुनेंगे, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो बेनिफिट आपको पता होने चाहिए आपके प्रोडक्ट के, आपके ऑडियंस की नीड के हिसाब से, तभी वो आपकी बात सुनेंगे। तो ये 5 W's के ऊपर काम करना जरूरी होता है जब हमें कम्युनिकेशन करना है तो। ठीक है। अह, आज इसको कवर नहीं कर रहे हम। ठीक है। अह, ये मैंने आपको टीजर दिए हैं कुछ, इसके अलावा बहुत कुछ हम लोग अपनी डिटेल्ड कोर्स में सीखेंगे। ये स्पोर्ट सबके लिए नहीं है, ये सिर्फ उनके लिए है जो वाकई में लाइफ में ग्रोथ लेना चाहते हैं। ये सिर्फ उनके लिए है जो वाकई में, जिनका विजन क्लियर है। ये कोर्स सिर्फ उनके लिए है जिनका विजन क्लियर है, जिनको मालूम है वो कहाँ पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, उनको अपना मंजिल साफ दिखाई दे रही है, ये कोर्स उनके लिए है। सिर्फ इस टॉपिक की जो आज मैंने बात की है, इस मॉड्यूल की बात करूं तो इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग को डिटेल में जाकर के समझेंगे। स्टेज पे कॉन्फिडेंस कैसे क्रिएट करें, किस टाइप के जेस्चर्स हमारे होने चाहिए, हैंड मूवमेंट्स कैसे होने चाहिए, वॉइस मॉड्यूलेशन कैसी होनी चाहिए, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस में फर्क क्या है। कई बार लोग इंटेलिजेंट बहुत होते हैं लेकिन इमोशनली वीक होते हैं। तो प्रोस्पेक्ट के इमोशंस को कैसे रीड करना है, और उसके ऊपर सही अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। रिलेशनशिप्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे बिल्ड करना है, कैसे इन्फ्लुएंस करनी है स्किल्स अपनी। ठीक है। बिजनेस, रिपीट बिजनेस कैसे क्रिएट करना है, रेफरल्स के साथ काम कैसे करना है, ये सब कुछ हम लोग रिलेशनशिप बिल्डिंग में करेंगे। इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, वोकैबलरी रिटेन में कैसे यूज करनी है, हल्की बोलचाल में कैसे करनी है, इंग्लिश के ऊपर हम काम करेंगे। और कई सारी किताबें और मूवीज के द्वारा भी हम सीखेंगे कि कैसे अपनी पर्सनालिटी को बेटर कर सकते हैं और कैसे अपनी कम्युनिकेशन को बेटर कर सकते हैं। सो दोस्तों, मैंने आपसे वादा किया था कि लास्ट में जितने लोग आखिर तक टिकेंगे उनके लिए एक गिफ्ट है। ठीक है। और वो है आपके लिए एक जबरदस्त टूल। ओके। इस टूल को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, इस टूल को प्राप्त करने के लिए आपको मेरे
व्हाट्सएप पे ये सिंपल सा मैसेज करना है, पीसी पावर कनेक्ट, पावर कनेक्ट। और आपको टूल क्या मिलेगा, आइए उसको जल्दी से देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे आपने मैसेज करना है पीसी पावर कनेक्ट। ठीक है, जो जो करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। ओके, अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको किस किस तरीके की इसमें, देखिए इसमें ना दो चीजें मैंने इंक्लूड की हैं। एक तो मैंने सेल्फ इंट्रो, आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो लोगों को जरूरत के हिसाब से। मान लेते हैं कोई टाइम फ्रीडम चाहता है तो उसको कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, कोई इनकम चाहता है, एक्स्ट्रा इनकम पार्ट टाइम में चाहता है, उसको आप कैसे इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। कोई अपनी पहचान बनाना चाहता है ना, तो उसको आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। मैं फयाज कुरैशी हूं, मैं ऐसे लोगों के साथ काम करता हूं जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, अपने नाम के साथ एक अचीवमेंट जोड़ना चाहते हैं। मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्लान देता हूं जो आपको लीडर बनाता है, फॉलोअर नहीं। ठीक है, लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना चाहते हैं, हॉबी को इनकम में बदलना चाहते हैं। मैं फयाज कुरैशी हूं और मैं लोगों को सिखाता हूं कैसे अपने पैशन या हॉबी को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो कुकिंग हो, फिटनेस हो या क्रिएटिव आर्ट हो। मैं आपको एक डिजिटल सिस्टम दूंगा जो आपके टैलेंट को पैसा, जिससे आप अपने टैलेंट के थ्रू पैसा बना सकते हैं। ओके, अर्ली रिटायरमेंट, जॉब एस्केप, ये सारी, यानी पैसिव इनकम कोई चाहता है, कोई रिलेशनशिप चाहता है अपनी लाइफ में, नेटवर्क बिल्ड करना चाहता है अपना, तो इसके ऊपर आपको ये सारी स्क्रिप्ट्स मिल रही हैं। प्लस 10 स्पेशल आपको स्क्रिप्ट्स में वो दे रहा हूँ जो लेडीज और हाउसवाइफ के लिए खास तौर से, और ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर फोकस करता है। जैसे मैं फयाज कुरैशी हूँ और मैं घर बैठे लेडीज को सिखाता हूँ कैसे वो अपनी पहचान बनाए और अपने नाम से कमाए बिना घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कॉम्प्रोमाइज किए हुए। मैं फयाज कुरैशी हूं और मैं हाउसवाइफ को एक प्रूवन ऑनलाइन बिजनेस सिस्टम सिखाता हूं जिससे वो अपने लैपटॉप से घर बैठे इनकम बना सकते हैं। मैं फयाज कुरैशी हूं और मैं लेडीज को हेल्प करता हूं कि वो अपने फैमिली का ख्याल रखते हुए अपनी खुद की फाइनेंशियल आइडेंटिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक फ्लेक्सिबल ऑनलाइन बिजनेस के साथ। तो ये हो गया। तो ये मैं आपको इस तरीके के 10 स्क्रिप्ट्स मैंने आपको ये वाले दिए हैं स्पेशली लेडीज के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए। फिर उसके बाद मैं आपको एक और मैंने आपको स्क्रिप्ट दी है जहां पे आप स्टार्ट करते हो कॉन्वर्जेशन को और फिर आप एक 15 सेकंड में एक सॉल्यूशन देते हो। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने जो हेल्दी लाइफस्टाइल टिप्स शेयर किए, मान लें आपने किसी का फेसबुक पोस्ट देखा ऑनलाइन, ठीक है, और उस पे उसने हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बात किया, तो आप लिख सकते हो, चाहे वो फॉरवर्डेड मैसेज ही क्यों ना हो, तो आप लिख सकते हो आपने जो हेल्दी लाइफस्टाइल टिप शेयर किए वो काफी इंस्पायरिंग थे। मैं भी वेलनेस एंड न्यूट्रिशन इंडस्ट्री में हूं, एक आइडिया शेयर कर सकता हूं मैं आपके साथ। और फिर आपने सॉल्यूशन क्या दे दिया, मैं आपको एक सिंपल 3 स्टेप वेलनेस प्लान दिखाना चाहता हूं या दिखा सकता हूं जो आपके बिजनेस शेड्यूल में फिट हो जाएगा और आपके एनर्जी लेवल डबल कर देगा। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे, इसको पढ़िए, इस्तेमाल करिए, अपने हिसाब से आप इसे मोल्ड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, और मुझे उम्मीद है कि ये आपके काम को बहुत आसान कर देगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने आप को इंट्रोड्यूस करना सामने वाले के साथ। ओके, करेगा? आप लोग इस बात से एग्री करते हैं, करेगा ये हेल्प करेगा आपको? कितने लोग एग्री करते हैं ये हेल्प करेगा ये टूल आपको? अच्छा, अब फाइनली हम आ जाते हैं इस बात पे कि ये तो थी डेमो क्लास, है ना। अब अगर आप वाकई में इसको डिटेल में चीजों को सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक बेस्ट क्लब में साइन अप नहीं किया है, 300 रुपए की जो फीस है महीने की, उसको नहीं पे किया है, कर लीजिए, अच्छा रहेगा, ज्यादा चीजें सीखेंगे। ओके,
क्योंकि अभी तो मैं रेगुलर डेमो क्लास कर रहा हूँ, वरना हफ्ते में मेरी एक क्लास रहा करेगी फ्री वाली जो है। उसके अलावा फिर हम लोग क्योंकि फोकस करेंगे ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर। ओके, तो अगर आप कर लेंगे तो अच्छा। लेकिन मैंने फिर वही कहा है कि ये उन्हीं के लिए है जो वाकई में सीरियस हैं अपने बिजनेस को लेकर के। अगर आप सीरियस नहीं हो तो अभी जरूरत नहीं। ओके, अब करना क्या है उसके लिए मैंने ऑलरेडी, आप एक तो कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, एक तो कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी चीज, आप को मैं लिंक भेज रहा हूं इसका अपना, जहां से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं आपको वो लिंक भेज रहा हूं, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, ये मैं आपको लिंक भेज दिया है। एक मिनट। ठीक है, ये आपके पास लिंक आ गया होगा। इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करके भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपको कम्युनिटी का लिंक भेज रहा हूँ, आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर ले रहे तो अच्छा रहेगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज का सेशन आपको कैसा लगा ये बताए बिना मत जाइएगा। क्या क्या सीखा, कुछ नया सीखने को मिला नहीं मिला, ये जरूर मेंशन करिएगा। ठीक है, और क्या क्या सीखा आपने, कोई नई चीज सीखी जो आज से पहले नहीं पता थी? कोई ऐसी नई चीज सीखी जो आज से पहले नहीं पता थी, वो जरूर मेंशन करिए। कम्युनिटी का लिंक भी मैंने भेज दिया है, उसके ऊपर आप क्लिक करके कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी डिटेल्स मिलती रहे। तो बहुत बढ़िया सेशन रहा सर, लीड के साथ कैसे बात करनी हो कुछ सीखा, वेरी गुड। संगीता जी कह रहे हैं सर आपके सब सेशंस अच्छे होते हैं, गुड। ज्वाइन कर लिए हैं सर, वेरी गुड। मैं ये सीखी, रूबी जी कह रहे हैं मैं ये सीखी सुपर सेशन। अनदर फोन से कैसे पे करें, अनदर फोन से कैसे पे करें उसका आप यूपीआई आईडी मेंशन करेंगे। जब आप पेमेंट वाले स्क्रीन पे जाएंगे तो यूपीआई आईडी उनका मेंशन करके आप उस पे मैसेज जाएगा उनके, या आप ही के पास अगर दूसरा फोन है तो उसके ऊपर मैसेज जाएगा। वहां पे आप यूपीआई आईडी के थ्रू पे कर सकते हैं, पेटीएम, गूगल पे या किसी भी तरीके से। अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला, थैंक यू, वंडरफुल। प्रोस्पेक्टिंग प्रैक्टिस की, वेरी गुड जशोदा जी। सर प्लीज इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कीजिएगा, जी बिल्कुल कर दूंगा, जो लोग लास्ट तक बने रहे हैं। वंडरफुल सेशन, जो लोग भी कम्युनिटी में एडेड हैं उनको मैं भेज दूंगा। मैं नहीं ज्वाइन कर पाई थी, अगर कोई बात नहीं, कम्युनिटी में ऐड कर लीजिए आप अपने आप को। वहां पे मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, क्योंकि एक स्टेप तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना इंटरेस्ट को लेकर के अपने। अगर आप में इंटरेस्ट है तो मेरे में भी इंटरेस्ट है आपके साथ चीजें शेयर करने का। टाइम देखिए अभी हमने डिसाइड नहीं किया है एग्जैक्टली exactly, ठीक है, ये आप लोगों के साथ ही हम डिसाइड करेंगे कि क्या टाइम रखना है। ओके, मैं आपको एक दो ऑप्शंस दूंगा, उसमें से जो आपको बेस्ट लगेगा वो टाइम हम रख लेंगे। ओके, चलिए, ग्रेट। तो आज के सेशन को यहाँ पे ओवर करते हैं।
जिसको जो कम्युनिटी भी नहीं ज्वाइन कर पा रहा है, या जो अ, जिसका लिंक नहीं ओपन हो पा रहा है, तो वो मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आई लिख करके। मैं आपको पर्सनली इसका लिंक भेज दूंगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। आप सब लाजवाब ऑडियंस थे, और मैं रफीक सर का खासतौर से बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने आज मेरा साथ दिया, को होस्ट किया इस प्रोग्राम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से। रफीक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू आपका। थैंक यू। सो आज हमने बहुत सारी चीजें कवर की हैं इस सेशन में। हाँ, थक गए होंगे। टेक केयर।